आज हम अय्यूब की पुस्तक के 35वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म ईश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ और मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो ईश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाए तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है व उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं। तो भी कोई यह नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला ईश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि यह मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोता हुआ ठहरा है? परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। इस अध्याय में एलीहू जो है वो तर्क कर रहा है कि जब कोई संकट के समय में परमेश्वर को सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो सामान्यतः उनकी प्रार्थनाएं स्वार्थी होती है। हम कई बार इसलिए प्रार्थना करते होते हैं कि हमें कुछ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा ये काम हो जाए। हम शर्त भी रखते हैं कि अगर परमेश्वर आप मुझे ये दोगे तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी। हम परमेश्वर को लेन देन करने वाले की तरह इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मैं ऐसे करूँ तो आप ऐसे मेरे लिए कर देना। कई बार हम परमेश्वर को एटीएम मशीन की तरह यूज़ करते हैं। परमेश्वर के पास तो कई बार कुछ लालच हम लेके जाते हैं। वैसे अगर हम सोचे कि जो परमेश्वर जिसको हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसने ये समग्र पृथ्वी, ब्रह्मांड, तारामंडल, आकाशगंगा सब कुछ बनाया, उसको क्या हमारी ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी? और जब सहायता मिल जाती है तब जल्दी ही हम परमेश्वर को भूल भी जाते हैं। एलीहू कहता है कि अदालत में परमेश्वर का सामना करने के लिए अय्यूब की प्रार्थनाएं और विनतियां स्वार्थपूर्ण और अधैर्यवान है, और ये कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर पर भरोसा रखने तथा परमेश्वर की बुद्धि को समझने के लिए इच्छुक नहीं है। वो खुद न्याय कर रहा है अय्यूब के लिए। हम जब नए नियम के अध्याय करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी को न्याय करने के बारे में यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय करना मेरा काम है। तो इसे हमें ये सीख मिली कि हम किसी का भी न्याय ना करें, और अगर हमें गुस्सा आए किसी के ऊपर तो हम उस व्यक्ति को भी परमेश्वर के सामने रखें और इंतज़ार करें कि परमेश्वर उनके बच्चों के लिए, हमारे लिए किस तरह से कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।